नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से 10 नवंबर का डेट निर्धारित किया गया है चुनाव के रिजल्ट को घोषित करने के लिए, लेकिन इन सब के बीच अगर हम नेताओं की बात करें, जैसे कि लोजपा के चीफ चिराग पासवान, हम के मुखिया जितन राम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले के प्रमुख की बात करें तो इन सभी नेताओं का रिजल्ट पहले फेज के चुनाव के बाद ही घोषित हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सभी नेता हैं उनके कार्य क्षेत्र का जो चुनाव है, जो मतदान है, वो पहले फेज में ही आ रहा है और इस दौरान इस बात का पता लग जाएगा कि वो चुनावी जमीन पर उनकी कितनी पकड़ है या फिर वो बस चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और वो दोबारा वहां पर जीते भी हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में आने वाले जमुई, झाझा, चकाई, तारापुर और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में ही चुनाव है। चिराग जैसा वह ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी भाजपा नहीं जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी, तो अपने संसदीय क्षेत्र में शेखपुरा, झाझा, तारापुर में लोजपा प्रत्याशी होंगे। जदयू इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। तीनों क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 24,000 से अधिक मतों की बढ़त ली थी। इन सीटों पर चिराग की वोटरों के बीच लोकप्रियता की परख होगी। 2015 के चुनाव के बाद लगातार गठबंधन बदलने वाले जितन राम मांझी इन चुनाव के पहले जदयू के साथ हो लिए। हिस्से में उन्हें 7 सीटें इमामगंज, बाराचट्टी, मुगदुमपुर, टिकारी, सिकंदरा, कुटुंबा, कस्बा मिली है। मांझी खुद इमामगंज से लड़ रहे हैं, जो उनकी सिटिंग सीट है। मांझी गया संसदीय सीट से लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। गया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र भी है, जो हम के खाते में है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में मांझी 37,000 से अधिक मतों से पिछड़ गए थे। अब वह जदयू के साथ हैं। भाकपा माले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा है। खाते में आई 19 में से 8 सीटों पर चुनाव पहले चरण में ही है। लोकसभा चुनाव में माले महागठबंधन का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन आरा संसदीय क्षेत्र में उसके उम्मीदवार राजू यादव के खिलाफ महागठबंधन ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया था। आरा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले संदेश, बड़हरा, आरा, अंगवैया, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से लड़ाई लड़ रही है। पार्टी भोजपुर को अपनी कर्म भूमि मानती रही है। गठबंधन के तहत हिस्से आई सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के महागठबंधन का हिस्सा बनने के फैसले को भी परखेगा। तो अगर हम बात करें लोजपा चीफ चिराग पासवान की, तो वो जमुई से पहले भी सांसद रह चुके हैं और जो पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं वो चकाई, तारापुर और जमुई विधानसभा क्षेत्र में होने वाले हैं। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि पहले चरण के चुनाव में ही ये बात तय हो जाएगी कि ये सभी नेता जो हैं उनकी चुनावी ज़मीन पर कितनी पकड़ है या फिर सिर्फ वो चुनावी मैदान में उतरने में सामर्थ्य रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।